Hello, students. Welcome to Desert Rose Psychis. Myself, Ali Hassan, and today the topic of discussion is interviews with special group. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट चीज आती है चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। जिंदगी के स्टार्टअप और एंड पर मौजूद क्लाइंट्स जो होते हैं, इंटरव्यू में कुछ स्पेशल बातों का ख्याल रखना इसमें जरूरी होता है। इन पॉइंट्स पर मैं आगे जाकर डिटेल से बात करूंगा। देखिए, बच्चों के साथ इंटरव्यू कैसे करना है और ओल्ड पीपल के साथ इंटरव्यू कैसे करना है। फिर आता है डीफ पीपल। अब डीफ पीपल क्या होते हैं? बहरे लोग। अक्सर क्या होता है, एज अ साइकोलॉजिस्ट मैंने देखा है साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को, साइकेट्री के स्टूडेंट्स को, वो उन पर चीखने लग पड़ते हैं। ऐसा मत करें। इस बात का ख्याल रखें कि वो आपका जो माउथ है देख सकें। आहिस्ता और क्लियर बोलें। उनसे कहें कि अगर उन्हें आपका कोई सवाल सुनाई ना दे तो फौरन बताएं, क्योंकि आप खुशी से सवाल रिपीट कर देंगे। अगर कोई सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपको शक हो कि क्लाइंट ने सही समझा है या नहीं, तो वो सवाल लिख कर दें। फिर बेटा वो लोग आते हैं जो उर्दू अच्छी तरह नहीं बोल पाते। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं हर कल्चर में गया हूँ, ये चीज़ मुझे फेस करनी पड़ी है। जैसे कि अभी मैं पंजाब से हूँ, मैं पंजाबी हूँ, तो मैं जब केपीके में जाता हूँ तो वहाँ के जो लोग हैं पश्तून, वो बैकवर्ड एरिया से ज़्यादा लोग होते हैं जिनको उर्दू नहीं आती होती, तो वो कहते हैं उर्दू ना पूछ हुई। तो आपको वहाँ एक तर्जुमा करने वाले की ज़रूरत पड़ सकती है। अक्सर मैंने देखा है कि अगर हम क्लियर बोलें और लंबे मुश्किल अल्फाज ना इस्तेमाल करें तो फिर भी काम बन जाता है। अगर आपका ये तरीका काम ना करे तो आपको एक तर्जुमा करने वाले की ज़रूरत होगी। आमतौर पर तर्जुमा करने वाला वहाँ होता है, हर बड़े इदारे में होता है, बड़े हॉस्पिटल में होता है। तो जब तर्जुमा करने वाला आ जाए, वो अपना तारुफ करा दे, तो क्लाइंट को कुर्सी पर बिठाएं और सवाल क्लाइंट से करें। फिर क्या करता है, जो तर्जुमा करने वाले से नहीं, आप तर्जुमा करने वाले से नहीं पूछेंगे, आप क्लाइंट से पूछेंगे। जब क्लाइंट हर सवाल का जवाब दे तो उसके फेस देखते रहें, चाहे आप उसकी ज़बान का एक लफ्ज़ भी ना समझें, फिर भी आप बहुत कुछ जान लेंगे। याद रखिएगा, तर्जुमा करने वाले से कहें कि वो क्लाइंट का जवाब बिल्कुल वैसा ही बताए जैसे क्लाइंट ने कहा है, ना कि उसकी समरी बयान करे और ना ही अपनी राय शामिल करे। और फैमिली मेम्बर्स को तर्जमे के तौर पर इस्तेमाल करना कभी भी अच्छा तरीका नहीं होता, ये याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कुछ पूछना चाहते हैं, फीडबैक भी देना चाहते हैं तो आपका कमेंट करना लाजमी है। थैंक यू।